नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क नाइट यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका रहस्य और डर की एक नई दुनिया में। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी खौफनाक सफर आपसे छूट ना जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज हम एक नए सफर पर निकल रहे हैं। यह कहानी है 5 दोस्तों, आर्यन, विक्रम, मीरा, रोहन और सना की। मस्ती और रोमांच की तलाश में निकले ये 5 दोस्त एक ऐसी प्राचीन शक्ति को जगा बैठते हैं जिसके बारे में सोचना भी खौफनाक है। आज हम देखेंगे कि कैसे एक पुरानी भूल एक कर्ण पिशाचिनी को उनके जीवन में बुला लेती है। कहानी की शुरुआत हिमालय की वादियों में बसा एक छोटा सा गांव कंताल। यहां की खूबसूरती जितनी मनमोहक है उतनी ही रहस्यमय भी। शहर की भागदौड़ से दूर कॉलेज के 5 दोस्त आर्यन, विक्रम, मीरा, रोहन और सन्ना एक ट्रिप पर निकले थे। आर्यन ग्रुप का लीडर था, विक्रम निडर, मीरा शांत स्वभाव की, रोहन हमेशा मजाक करने वाला और सना इतिहास की शौकीन थी। सफर के तीसरे दिन सना को एक पुराना नक्शा मिला जिसमें शून्य का द्वार नाम की एक पुरानी हवेली का जिक्र था। घने जंगलों के बीच बनी इस हवेली को लेकर गांव के लोग तरह तरह की बातें करते थे। हमें वहां जाना चाहिए, सना ने उत्साह से कहा। वो जगह सुरक्षित नहीं लगती सना, मीरा ने झिझकते हुए कहा। विक्रम हंसकर बोला, मीरा तुम फालतू में डर रही हो, हम सब साथ हैं। शाम ढलते ढलते वे उस पुरानी हवेली पहुंचे। हवेली का दरवाजा भारी जंजीरों से बंधा था। आर्यन ने धक्का दिया और एक भयावह आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। हवेली के अंदर एक पुराना संदूक रखा था। सना ने उसे खोला तो उसमें ताड़ के पत्तों पर लिखे प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ मिले। सना ने कौतूहल में आकर उन पन्नों पर लिखे मंत्रों को जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने आखिरी शब्द पढ़ा, हवेली का तापमान अचानक गिर गया। हवा में सन्नाटा छा गया। अचानक मीरा की चीख गूंज उठी। उसने देखा कि हवा में एक काली परछाई तैर रही है। वह एक स्त्री की आकृति थी जिसके बाल बिखरे थे, नाखून लंबे थे और उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। वह परछाई सीधे आर्यन के करीब आई। आर्यन को अपने कान के ठीक पास एक बहुत ही ठंडी और धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुमने मुझे बुलाया है, अब मैं कभी नहीं जाऊंगी। 5 दोस्त डर के मारे बाहर की तरफ भागे, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। रात के 12 बजे आर्यन का फोन बजा। जैसे ही उसने फोन कान से लगाया, वही खौफनाक आवाज फिर से गूंजी, आर्यन कल सुबह ठीक 6 बजे तुम्हारा एक्सीडेंट होगा। रात भर 5 दोस्त हवेली के एक कमरे में बंद रहे। घड़ी में सुबह के 5:45 बज चुके थे। आर्यन का चेहरा डर से पीला पड़ा था। विक्रम ने कहा, आर्यन हम कमरे से बाहर ही नहीं निकलेंगे। जब हम कमरे में बंद हैं तो एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? घड़ी में 5:59 हुए। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि सब अपनी दिल की धड़कनें सुन सकते थे। जैसे ही घड़ी की सुई 6 पर पहुंची, अचानक हवेली के बाहर सड़क से एक भारी ट्रक अनियंत्रित होकर हवेली की दीवार को तोड़ता हुआ सीधा कमरे में आ घुसा। चीख पुकार मच गई। दीवारों के भारी पत्थर आर्यन के पैरों पर आ गिरे। आर्यन बुरी तरह जख्मी हो गया। पिशाचिनी की भविष्यवाणी सच साबित हुई थी। अस्पताल पहुंचते पहुंचते आर्यन बच तो गया, लेकिन उसके कान में फिर से वही भयानक फुसफुसाहट गूंजी। मैंने कहा था ना, मेरी जुबान कभी झूठी नहीं होती। अब अगला नंबर तुम्हारी दोस्त सना का है। अस्पताल में आर्यन का इलाज चल रहा था। बाकी 4 दोस्त घबराए हुए बाहर बैठे थे। तभी रोहन के कान में एक बहुत ही सुरीली लेकिन ठंडी आवाज सुनाई दी, रोहन मीरा तुमसे झूठ बोल रही है। वो तुमसे नहीं, विक्रम से प्यार करती है। रोहन अचानक खड़ा हो गया। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। पिशाचिनी इंसान के कानों में उसके सबसे गहरे डर और राज फुसफुसाकर उसे पागल बना देती थी। उसी वक्त सना के कान में आवाज आई, सना अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो आज रात मीरा को उसी हवेली में वापस ले जाओ और बलि चढ़ा दो। पिशाचिनी उन 5 दोस्तों के बीच शक और नफरत का बीज बो रही थी। रोहन और विक्रम आपस में लड़ने लगे। उनकी पुरानी दोस्ती मिनटों में
दुश्मनी में बदलने लगी। तभी मीरा ने सना के बैग में ताड़ के वो पुराने पत्ते देखे जिन पर पिशाचिनी का मंत्र लिखा था। सना के चेहरे पर एक अजीब सा खौफनाक हंसी का भाव था। क्या सना पिशाचिनी के वश में आ चुकी थी? अपने दोस्तों को आपस में लड़ता देख आर्यन हिम्मत जुटाकर गांव के एक पुराने तांत्रिक अघोर बाबा के पास पहुंचा। अघोर बाबा ने सब सुनकर एक भारी सांस ली और कहा, कर्ण पिशाचिनी कोई साधारण साया नहीं है। 100 साल पहले इस हवेली के राजा ने अमर होने के लिए इस पिशाचिनी को सिद्ध किया था। यह कानों में सच और झूठ फुसफुसाकर इंसान की आत्मा पर कब्जा कर लेती है। इसे केवल वही रोक सकता है जो इसके कानों में खुद अपनी आवाज पहुंचा सके। लेकिन कैसे बाबा? आर्यन ने पूछा। एक ही रास्ता है, तांत्रिक ने कहा। जिस ताड़पत्र से तुमने इसे जगाया है उसे श्मशान की अग्नि में जलाना होगा। लेकिन याद रखना, जब तुम उस पन्नों को जलाओगे तो वो तुम्हारे कानों में ऐसी चीखें गूंजाएगी कि तुम खुद अपने हाथ काट लोगे। उधर अस्पताल में पिशाचिनी के बहकावे में आकर सना ने मीरा को धोखे से गाड़ी में बैठाया और वापस उसी पुरानी हवेली की तरफ ले गई। रात के 12 बजे रहे थे। हवेली के बीचों बीच सना के हाथों में एक धारदार चाकू था और मीरा जमीन पर बेसुध पड़ी थी। हवा में कर्ण पिशाचिनी का खौफनाक रूप मंडरा रहा था। जैसे ही सना ने चाकू उठाया, आर्यन, विक्रम और रोहन दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। आर्यन के हाथ में श्मशान की पवित्र अग्नि और वो ताड़ के पत्ते थे। पिशाचिनी ने जैसे ही खतरा देखा, उसने आर्यन के कानों में इतनी तेज और भयानक चीखें गूंजाना शुरू कर दिया कि आर्यन के कानों से खून बहने लगा। वह दर्द से तड़पने लगा। विक्रम और रोहन ने सना के हाथ से चाकू छीना और उसे होश में लाने की कोशिश की। आर्यन ने अपने दर्द को भूलकर कान बंद किए और पूरे दम से उन ताड़ के पत्तों को श्मशान की आग में फेंक दिया। जैसे ही वो पन्ने जले, पूरी हवेली में एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। नहीं, तुम मुझे फिर से नहीं बांध सकते। कर्ण पिशाचिनी का साया धुएं में बदलने लगा और धीरे धीरे उस जलती हुई राख के अंदर खींचता चला गया। हवेली का दरवाजा झटके से खुल गया और सन्नाटा छा गया। पांचों दोस्त किसी तरह जान बचाकर बाहर निकले। लेकिन जब आर्यन ने अपनी गाड़ी का शीशा देखा तो उसके कान के पास राख से एक छोटा सा निशान बना हुआ था। क्या कर्ण पिशाचिनी वाकई खत्म हो गई थी, या वो अब भी आर्यन के कान में फुसफुसाने का इंतजार कर रही थी? हवेली की उस घटना को 1 महीना बीत चुका था। आर्यन और उसके दोस्त अब अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट आए थे। सबको लगा कि वह बुरा सपना खत्म हो गया है। आर्यन ने भी अपने बाल बढ़ा लिए थे ताकि कान के पास वाला वो राख का निशान छुप जाए। लेकिन एक रात आर्यन अपने कमरे में सो रहा था। अचानक रात के ठीक 12 बजे उसकी आंखें खुलीं। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उसे अपने कान के पास हल्की सी सांसों की आवाज सुनाई दी। उसने करवट ली और पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था। आर्यन ने खुद को समझाया, आर्यन, तू पागल हो रहा है, पिशाचिनी मर चुकी है। तभी कमरे का आईना अपने आप धुंधला पड़ डचने लगा। आईने की धुंध पर धीरे धीरे किसी ने उंगलियों से लिखा, मैं यहीं हूं। आर्यन के रोंगटे खड्डे हो गए। उसने लाइट जलाई, लेकिन लाइट जलते ही बल्ब के अंदर राख भर गई और वो फट गया। आर्यन के कान में फिर से वही ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, तुमने मुझे आग में जलाया था, अब मैं तुम्हारी रूह को अंदर से जलाऊंगी। आर्यन ने अपना फोन उठाया और विक्रम को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन की स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था। स्क्रीन पर बस एक वीडियो चलने लगा, उसी हवेली का वीडियो जो अंदर से पूरी तरह जली हुई थी, लेकिन वहां से कोई आवाज आ रही थी। आर्यन ने ध्यान से सुना। वह आवाज मीरा की थी। मीरा मदद के लिए चिल्ला रही थी। आर्यन को समझ नहीं आया, मीरा तो अपने घर पर थी। उसने तुरंत मीरा को कॉल किया। फोन लगा, लेकिन जो आवाज आई उसने आर्यन के होश उड़ ढा दिए। मीरा की आवाज में कोई कह रहा था, आर्यन, मैं हवेली में नहीं हूं, मैं तुम्हारे अंदर हूं। आर्यन की छाती में तेज दर्द उठा और उसके कान से फिर से खून बहने लगा। वह समझ गया, पिशाचिनी खत्म नहीं हुई थी। उसने आर्यन के शरीर को अपना नया घर बना लिया था। कॉलेज का कैंटीन, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन आर्यन का व्यवहार बदल चुका था। वह गुमसुम बैठा था और बार बार अपने कान के पास हाथ ले जा रहा था, जैसे कोई उससे लगातार बातें कर रहा हो।
विक्रम ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। भाई, तू ठीक है ना? जब से आए हैं तू कुछ बोल ही नहीं रहा। आर्यन ने धीरे से सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और उसमें एक अजीब सी चमक थी। पिशाचिनी ने आर्यन के गले के जरिए बात की, लेकिन आवाज थोड़ी भारी थी। मैं ठीक हूं विक्रम, बस कुछ पुरानी बातें याद आ रही थी। विक्रम चौंक गया। उसे महसूस हुआ कि आर्यन के शरीर से एक अजीब सी ठंडी हवा निकल रही है। तभी मीरा की नजर आर्यन की गर्दन पर गई। जहां पहले बस एक छोटा सा राख का निशान था, अब वह निशान फैलकर आर्यन के कान के पीछे से होकर उसके गले तक पहुंच चुका था। आर्यन, तेरी गर्दन पर यह क्या है? मीरा चिल्लाई। आर्यन ने घबराकर अपना कॉलर ऊपर किया। कुछ नहीं, बस एक एलर्जी है। तभी अचानक कैंटीन की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। चारों तरफ अंधेरा छा गया। रोहन और सना डर के मारे चिल्लाने लगे। अंधेरे में आर्यन के कान में वही ठंडी फुसफुसाहट गूंजी। उन्हें बता दो कि आज रात यहां से कोई जिंदा बाहर नहीं जाएगा। अंधेरे में ही आर्यन की आवाज बदली और वह एक भयानक औरतों जैसी हंसी में बदल गई। तुम लोगों को क्या लगा था? तुम मुझे जलाकर आजाद हो जाओगे? विक्रम ने मोबाइल की टॉर्च जलाई तो देखा कि आर्यन अपनी जगह पर नहीं था। वह कैंटीन की छत के पास दीवार पर उल्टा खड़ा था, बिल्कुल किसी कीड़े की तरह। उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ चुकी थीं। आर्यन, ये क्या कर रहे हो? रोहन डर के मारे कांपने लगा। आर्यन यानी पिशाचिनी दीवार से नीचे उतरा और विक्रम का गला दबा लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि विक्रम की सांसें उखड़ने लगीं। तुम लोग बहुत कोशिश कर रहे हो मुझे रोकने की। पिशाचिनी की आवाज पूरे कैंटीन में गूंज रही थी। लेकिन जिस शरीर में मैं हूं उसका विनाश तुम नहीं कर सकते। तभी सना ने हिम्मत दिखाई। उसने अपने बैग से एक छोटा सा चांदी का सिक्का निकाला जो उसे तांत्रिक अघोर बाबा ने दिया था। उसने वह सिक्का आर्यन की ओर फेंका। सिक्का लगते ही आर्यन जोर से चीखा और दूर जा गिरा। आर्यन बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह जमीन पर पड़ा था और विक्रम का गला अब भी उसके हाथों में था। आर्यन रोने लगा। मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे कुछ याद नहीं। क्या यह चांदी का सिक्का पिशाचिनी को आर्यन के शरीर से निकाल पाएगा, या पिशाचिनी इस हमले का बदला अब और भी भयानक तरीके से लेगी? तो दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या पिशाचिनी का अंत निकट है, या यह सब उसका कोई नया जाल है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आर्यन के होश में आने के बाद सबने उसे रस्सियों से बांध दिया था। वह बार बार कभी रोता तो कभी जोर जोर से हंसता। उसकी आवाज हर बार बदल रही थी। विक्रम, मीरा, रोहन और सना उसे लेकर घने जंगलों के बीच बने अघोर बाबा की कुटिया की ओर निकल पड़े। जंगल में कदम रखते ही माहौल बदल गया। चारों तरफ अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। मीरा ने कांपते हुए कहा, क्या तुम लोगों को वो आवाजें आ रही हैं? रोहन चिल्लाया, नहीं मीरा, ये सिर्फ हमारा वहम है। लेकिन पिशाचिनी की शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि वो अब सबके कान में अलग अलग झूठ बोल रही थी। विक्रम को सुनाई दिया, रोहन तुम्हें मारना चाहता है। सना को सुनाई दिया, मीरा तुम्हारी हत्या का प्लान बना चुकी है। तभी आर्यन ने रस्सियां तोड़ दी। वह पूरी तरह से पिशाचिनी के वश में था। वह कुटिया की ओर भागने के बजाय जंगल के एक गहरे गड्ढे की तरफ भागा। आर्यन, रुक जा! विक्रम चिल्लाया। आर्यन गड्ढे के किनारे खड्डा हो गया और उसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी हो गईं। उसने अपनी आवाज में कहा, तुम लोग अघोर बाबा के पास जाना चाहते हो? वो यहां नहीं है। मैंने उसे बहुत पहले ही ठिकाने लगा दिया था। सबके होश उड़ ढह गए। तांत्रिक ही नहीं था। तभी पिशाचिनी ने आर्यन के शरीर से अपना हाथ बाहर निकाला, जो अब बिल्कुल किसी मरे हुए इंसान जैसा काला और लंबा था। उसने सना का गला पकड़ डीएच लिया। आर्यन को बचाना चाहते हो? पिशाचिनी फुसफुसाई। तो किसी एक को अपनी जान की बाजी लगानी होगी। कौन देगा अपनी आत्मा इस पिशाचिनी को? विक्रम ने हाथ में पड्ढा वह पवित्र धागा निकाला जो तांत्रिक ने पहले दिया था। उसने उसे जलाकर आर्यन की तरफ फेंका। आग की लपटें आर्यन से टकराईं और पिशाचिनी चीख उठी। आर्यन को एक झटका लगा और वह वापस गड्ढे से पीछे गिर गया। सब लोग उसकी तरफ दौड़े। आर्यन की सांसें थम रही थीं।
पिशाचिनी उसके शरीर से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसे छोड़ नहीं रही थी। आर्यन ने मरणासन्न हालत में फुसफुसाते हुए कहा, विक्रम, मीरा, मुझे मार दो, इसे मेरे साथ ही खत्म करना होगा। आर्यन की बात सुनकर सना रोने लगी। हम आर्यन को नहीं मार सकते। तभी विक्रम को उन ताड़ के पत्तों की याद आई जो सना ने हवेली से लिए थे। उसने उन पत्तों को ध्यान से पढ़ा। उनमें एक आवाहन नहीं, बल्कि बंधन का मंत्र था। ये पिशाचिनी को किसी शरीर से खींचकर किसी निर्जीव वस्तु में कैद करने की विधि थी। हमें इसे आर्यन के शरीर से बाहर निकालना होगा, विक्रम चिल्लाया। इसे किसी चीज में कैद करना होगा, वरना यह मरकर भी दूसरी जगह जन्म ले लेगी। विक्रम ने पास ही एक पुराने मंदिर के खंडहर से एक पीतल का आईना ढूंढा। उसने मीरा, रोहन और सना से कहा, तुम लोग गोला बनाओ और वो मंत्र पढ़ो जो सना ने हवेली में पढ़ा था, लेकिन उल्टा। मैं इसे आर्यन के शरीर से बाहर खींचने की कोशिश करूंगा। सबने गोला बनाया। आर्यन जमीन पर तड़प रहा था। उसके मुंह से काले धुएं के छल्ले निकल रहे थे। पिशाचिनी की चीखें पूरे जंगल को कंपा रही थीं। छोड़ दो मुझे! आर्यन की आवाज अब पिशाचिनी जैसी डरावनी हो चुकी थी। उसने अपना एक हाथ विक्रम के गले की तरफ बढ़ाया, लेकिन सन्ना ने बीच में वो मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा में एक बवंडर बन गया। पिशाचिनी का काला साया आर्यन के सीने से धीरे धीरे बाहर खींचने लगा। वह साया बहुत ताकतवर था, लेकिन दोस्तों की एकजुटता के आगे वह कमजोर पड़ रहा था। जैसे ही पिशाचिनी का साया पूरी तरह बाहर निकला, विक्रम ने उसे उस पीतल के आईने की तरफ धकेला। आईने के अंदर एक भयानक रोशनी चमकी और वह साया आईने के अंदर कैद हो गया। आर्यन जमीन पर बेहोश गिर पड़ा। पिशाचिनी अब आईने के अंदर थी। तभी विक्रम ने देखा कि उस आईने पर धीरे धीरे दरारें पड़ रही हैं। वह आईना पिशाचिनी की ताकत को ज्यादा देर तक नहीं झेल सकता था। आईने के अंदर से पिशाचिनी की आवाज आई, तुमने मुझे कैद तो किया है, लेकिन ये कांच कल सुबह की पहली किरण तक भी नहीं बचेगा। आईने की दरारें बड़ी हो रही थीं और उनमें से काला खून जैसा तरल पदार्थ रिस रहा था। आईने की दरारें तेजी से भड़क रही थीं। उस पीतल के आईने से एक अजीब सी चीख निकल रही थी जो कानों को बहरा करने वाली थी। इसे सूर्योदय से पहले नष्ट करना होगा, विक्रम चिल्लाया। हवेली के बाहर घना अंधेरा था, लेकिन दूर पहाड़ी के पीछे हल्की लालिमा दिख रही थी। सुबह होने में बस आधा घंटा बाकी था। पिशाचिनी जानती थी कि अगर सूर्योदय हो गया तो वह हमेशा के लिए कैद हो जाएगी, इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। तभी आईने के अंदर से मीरा का चेहरा उभर आया। वह आईने के अंदर फंसी हुई चिल्ला रही थी, नहीं, मुझे बचाओ। मीरा की आवाज आईने से आ रही थी, जबकि असली मीरा तो बाहर खड़ी जीते होकर रो रही थी। यह माया जाल है, सना ने चिल्लाकर कहा। आईना हमें भ्रमित कर रहा है, उस पर ध्यान मत दो। आर्यन, जो अभी तक होश में था, लड़खड़ाते हुए उठा। उसने देखा कि आईने से निकलकर एक काला धुआं सना के गले की तरफ बरक रहा था। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उस आईने को पकड़ ढीक लिया। आईना बहुत गर्म था, इतना गर्म कि आर्यन की हथेलियां जलने लगीं। इसे आग में डाल दो, आर्यन दहाड़ा। पास ही जल रही पवित्र धूनी हवन कुंड की तरफ वे सब दौड़े। पिशाचिनी ने अंतिम दांव चला। उसने आर्यन के कान में फुसफुसाया, अगर तुमने मुझे जलाया तो आर्यन का अस्तित्व भी राख हो जाएगा। आर्यन रुक गया। क्या उसका जीवन पिशाचिनी से जुड़ गया था? तभी विक्रम ने आर्यन को धक्का दिया। आर्यन, हट जाओ! विक्रम ने उस आईने को उठाकर सीधे धूनी के अंदर फेंक दिया। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक ऐसी चीख गूंजी जिसे शायद उस जंगल ने पहले कभी नहीं सुना था। आईना धू धू करके जल उठा। पिशाचिनी का साया बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अग्नि की शक्ति ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। देखते ही देखते वह काला धुआं हवा में विलीन हो गया। पूरी हवेली हिल गई और फिर सब शांत हो गया। सुबह की पहली किरण पड़ी। आर्यन धूनी के पास बेहोश पड़ा था। उसके कान के पास का वह राख का निशान गायब हो चुका था। क्या सब ठीक हो गया? आर्यन धीरे से उठा। उसके कान में अब कोई फुसफुसाहट नहीं थी। पांचों दोस्त एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़े। उस खौफनाक सफर का अंत हो चुका था। वे सब गांव से बाहर निकल आए। लेकिन जब वे बस स्टॉप पर खड़े थे, आर्यन ने अपने कान को छुआ।
वहां कोई निशान तो नहीं था, लेकिन उसे दूर कहीं उसी हवेली की तरफ से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी, जो शायद अब सिर्फ एक याद थी या फिर एक चेतावनी। दोस्तों, यह था कर्ण पिशाचिनी का अंत। क्या आपको लगता है कि पिशाचिनी वाकई खत्म हो गई या वो अब भी कहीं मौजूद है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी सीरीज पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक नई डरावनी और रहस्यमयी सीरीज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, क्योंकि अंधेरे में कोई आपको देख रहा है।